बैक देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ नातजात शिक्षक भर्ती के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले से 14 तारीख जो डेट मुकर्रर था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी सभी मामलों के, अब उसे 15 तारीख कर दिया गया। कारण मालूम है क्या है? क्योंकि यूयू ललित साहब मालूम है आपको अल्टरनेट डेट्स पर बैठ रहे हैं, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन। इन्हीं की वजह से, क्योंकि तीनों जज उपस्थित होने चाहिए। खास बात यह है कि यूयू ललित साहब, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो 15 तारीख को सुनवाई मुकर्रर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में सभी मामले के, क्योंकि एक नहीं 25 मामले टैग हैं। तो अब 15 तारीख का इंतजार होना चाहिए, 4 दिन शेष है। चलिए, एक बड़ा झटका लगा है संशोधन को लेकर। काफ़ी दिनों से जो आस लगाकर बैठे थे, तो कल हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है। किसी भी प्रकार का कोई संशोधन मान्य नहीं होगा। आपको ऑर्डर दिखाना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ। एक नहीं, लगभग 25 मामले टैग थे। सारे मामलों पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया और डिसमिस कर दिया है। सभी टीमों के एक से बढ़कर एक वकील निकल के आए हैं। आपको लिस्ट दिखाना चाहता हूँ। एक से बढ़कर एक धुरंधर आ रहे हैं। मुझे लगता है 15 तारीख की सुनवाई में लगभग 25 वकील से कम नहीं होंगे दोनों पार्टियों से। यह सीआरटी और परिषद दोनों से एक खास बात निकल के आई है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के बारे में। मैंने देखा उस लाइन को, तो खास बात क्या है, कॉमन बात क्या है, उस पर चर्चा करूँगा। लेकिन चलिए, सबसे पहले मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। यहाँ देख सकते हैं, इंटर बीए के अंक गलत भरने वालों को राहत देने से इनकार कर दिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने खारिज की शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार की याचिकाएं। बहुत सारी याचिकाएं टैग थी। यहाँ आप जूम इन करूँगा तो प्रयागराज में सुनवाई हुई। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन में इंटरमीडिएट और बीए के अंक, पिता की जगह माता का नाम, माता की जगह पिता का नाम भर देने वाले अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया गया है। आवेदन फॉर्म गलती सुधारने का मौका देने के लिए दाखिल दर्जनों याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि भर्ती के विज्ञापन और शासनादेश तथा आवेदन भरते समय दिए गए निर्देशों स्पष्ट कहा कि आवेदन फॉर्म एक बार सबमिट करने के बाद किसी भी दशा में सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। रुखसार देख सकते हैं, बिल्कुल। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हाई कोर्ट ने जो है डिसमिस कर दिया। तो रुखसान खान सहित दर्जन याचिकाओं पर न्यायमूर्ति जे मुनीर ने ये फैसला सुनाया है। यहाँ देख सकते हैं, प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता MC चतुर्वेदी और बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता विक्रम बहादुर सिंह ने याचिकाओं का प्रतिवाद किया। तमाम अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दाखिल कर कहा कि सहायक अध्यापक भर्ती का आवेदन करते समय मानवीय त्रुटि के चलते उनके ऑनलाइन आवेदन गलत हो गए हैं। इनमें से किसी ने अपना इंटरमीडिएट का अंक गलत भरा है, तो किसी ने स्नातक का था, तो किसी ने बीएड का। जबकि कई ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी आरक्षण श्रेणी और विशेष आरक्षण श्रेणी भरना भूल गए। एक अभ्यर्थी ने अपने पिता का नाम की जगह जो है माता का नाम, माता का जगह नाम पिता का नाम भर दिया है। इन सब ने आवेदन पत्र में की गई मानवीय त्रुटि भूल बताते हुए सुधार करने का आदेश देने की मांग की गई। और जिस पर आपको मालूम है, याचिका के वकीलों की दलील, लोक पदों पर नियुक्ति के समय मेधावी अभ्यर्थियों को चयन किया जाना जरूरी है। किसी मामले मानवीय त्रुटि के कारण मेधावी अभ्यर्थियों को चयन से बाहर करना अनुचित है। कोर्ट ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि आवेदन फॉर्म भरते समय यह स्पष्ट प्रावधान किया गया था, ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी उसका प्रिंट निकाल कर अपने मूल दस्तावेजों से मिलान कर लें। सुनिश्चित करना होगा उसके द्वारा भरी गई सभी प्रविष्टियां सही हैं। इसके बाद वह इस आशय की घोषणा करेगा कि उसे अपनी सभी प्रविष्टियों का मिलान किया, सुनिश्चित किया सब कुछ सही है। उसके बाद आप फाइनल सबमिशन करते हैं। तो आप बताइए, कहाँ लोक पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के संबंध सभी जानकारियाँ सही होनी चाहिए। आप गलत भरे हैं तो आप इसके स्वयं जिम्मेदार होंगे। इन सब के संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती। और यहाँ देख सकते हैं, कल आदेश आया है डिसमिस का 8/7/2020 कल, यानी परसों। और बड़ी खबर निकल के आई है संशोधन को लेकर। एक सबसे बड़ा जो आस लगा कर बैठे थे, लेकिन यहाँ पर अब 14 तारीख की सुनवाई में अब 15 तारीख हो चुका है। आपको बताना चाहता हूँ, संयुक्त लीगल टीम जानते हैं जिसमें राघवेंद्र प्रताप लीड कर रहे हैं। उनके सदस्य रवि पांडे, शिवेंद्र प्रताप सिंह सदस्य हैं। के विश्वनाथन सर टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता हैं, पूर्व जानते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। विनय नवारे सर हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं ये भी, इनके OAR भी हैं। ये रहे संयुक्त लीगल टीम के। उसके बाद आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। और ये सर्विस टीम के वकील का नाम है, मोस्ट सीनियर R वेंकट मणि जी हैं, जो 72,825 भर्ती में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार जी के खिलाफ अवमानना याचिका जो है निकल के आई थी। उसके बाद मोस्ट सीनियर एडवोकेट पल्लव सिसोदिया जी हैं, ठीक है। और AOR तो देख सकते हैं, 2 लोग हैं ही, यानी 2 उनके हैं 2 इनके हैं। ये सब टॉप मोस्ट हैं। अब देखना दिलचस्प है। फिलहाल मैं रैंक वगैरह नहीं बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा खींचातानी नहीं, मुद्दे पर बात करता हूँ। और उसके बाद बीएड की बात कर लूँगा। तो देख सकते हैं, भारत के नहीं विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता जिनका नाम व्यक्तिगत तौर पर वायरल करने से मना किया गया है,
सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हीरेन रावल सर आएंगे भारांग की पहली रीट पर, यानी भारांग पर। विभा मखीजा जो है भारांग की दूसरी रीट पर आ रही हैं। उसके बाद सीनियर अधिवक्ता टॉप 10 श्याम दीवान जी बीएड मामले पर, जिनकी फ़ीस की व्यवस्था करनी है इन लोगों को, ये कह रहे हैं। उसके बाद निकल के आया था कि 22,000 सीट पे के वेणुगोपाल जी को ला रहे हैं, या शायद के वेणुगोपाल, कोई अन्य वकील होंगे तो ठीक है, नहीं सेम होंगे तो नहीं जानता। लगभग मान के चलो 25 वकील आने वाले हैं, पक्ष विपक्ष दोनों से, और सरकार की तरफ से भी आना बाकी है। यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग पर लगातार मुलाकात हो रही है और चीज़ें निकल के आती हैं, उस पर भी बताना चाहता हूँ। कल एक पिटीशन और फाइल किया गया, आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं 20/6/2020 को ही फाइल किया गया था इलाहाबाद में, ठीक है। नाम किसका है देख सकते हैं, ये नाम है ओमपाल सिंह 154 अदर्स के नाम से। सीमांत सिंह जी उपस्थित हुए थे, इनके वकील। इनका कारण ये है, यहाँ देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति, ठीक है, 2% का आरक्षण मिला है, 1380 सीट जो है रिजर्व है, और मात्र 270 लोग पास हैं। अब ये SC ST का मामला है। मामला ये है कि SC की सीटें तो फुलफिल हो चुकी हैं, अब ST की सीटें 2% आरक्षण था तो 1380 सीट होता है इनके लिए 69,000 में, और 270 पास हुए हैं, खाली तो रह जाएगा 11 समथिंग। अब इसे जोड़ दिया जाए SC में, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए पिटीशन फाइल किया गया ओमपाल सिंह के नाम से। कल सुनवाई हुई है और डेट्स आगे लगा दिया गया है। देखना दिलचस्प होगा क्या चीज़ें निकल के आती हैं। मैं तो चाहता हूँ जुड़ जाए, फ़ायदा हो, ऐसा नहीं हो तो अच्छा। अब कहना ये चाहता हूँ राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के बारे में, जो काफ़ी चीज़ें हर लोग जाकर निकल के आते हैं। यहाँ देख सकते हैं SCRT और परिषद दोनों से राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की बात एक चीज़ निकल के आती है। कॉमन बात यह है दोनों से, मैं ज़्यादा पोस्ट लंबी नहीं पढ़ूंगा, कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एक सीमित, उसके पास जो है क्या नाम है, अधिकार है। सीधा ये है कि स्टे का अधिकार उनके पास नहीं है, ये कह रहे हैं SCRT वाले और परिषद वाले। परिषद मतलब समझते होंगे ना, जहाँ से लिस्ट जारी होता है 69,000 शिक्षक भर्ती चयन का, जिला आवंटन का, जिला प्रयागराज जानते हैं भी शिक्षा परिषद। एक बात स्पष्ट होती है कि उनके पास एक सीमित अधिकार है, और SCRT की समस्त अधिकारी भी यही कहते हैं। परंतु आपकी जितने भी टीमें लगातार काम करें, मैं देख रहा हूँ संयुक्त लीगल टीम कर रहे हैं चाहे BTC टीम कर लें, उन्होंने दरख्वास्त किया है कि मजबूत काउंटर लगाया जाए और आप ससमय उपस्थित हों, ताकि मामला बझे न, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े। यदि 14 के बाद हमें अनहोल्ड वाला ऑर्डर मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तो भैया कॉमन बात ये भी निकल के आती है, कि इनके पास इतना अधिकार नहीं है, एक सीमित अधिकार है, भर्ती प्रक्रिया पर स्टे नहीं दे सकते हैं। फिर भी आपकी टीम दरख्वास्त करती है, आप वहां जाकर काउंटर वगैरह लगाएं, अपनी बात रखें, तर्क दें। लेकिन वहां पर आपको बताना चाहता हूं, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के माध्यम से जो चीज़ें स्पष्ट हुई थी कि जब तक जांच पूर्ण नहीं हो जाएंगी तब तक भर्ती प्रक्रिया आप जो है बरकरार रखें, आगे नहीं बढ़ाएंगे। यदि सरकार जाती है और जांच करवाती है, तो जानते हैं जांच एक दिन में तो हो नहीं जाएगी। अब एक दिन मुझे नहीं पता, लेकिन यदि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के पास इतना अधिकार है स्टे देने का, तो फिर स्टे रुका रहेगा, जानते हैं भर्ती प्रक्रिया रुका रहेगा। यदि स्टे का अधिकार नहीं है उनके पास, या सीमित अधिकार है, तो भर्ती प्रक्रिया 14 के बाद आगे बढ़ जाएगी। सीधी बात, दो तरीके के हैं। यदि 14 के बाद अनहोल्ड वाला ऑर्डर आता है, उनके पास सीमित अधिकार है, स्टे का अधिकार नहीं है, तो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। बाकी चीज़ों के लिए इंतज़ार करते हैं, चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। इंतज़ार बहुत ज़रूरी है, चलते हैं।